ऑल राइट, एनसीडी जोन में स्वागत है। आज हम सेकंड आरआई, जो हमारा आरआई भोपाल हो गया था, अब आरआई अजमेर के बारे में बात करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं आरआई अजमेर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ फीस एक्सपेक्टेड भी बता दूंगा आप लोगों को कि पर ईयर पर एनम कितना फीस लगता है। और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी आपको कवर कर दिया जाएगा इस वीडियो में। जितने भी मतलब आ रही है अजमेर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, सब पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं, फुल स्क्रीन कर देते हैं। आई थिंक ये फुल स्क्रीन ही होगा। चलो। पहले सबसे पहले जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आईटेप क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आईटेप है क्या। तो की फीचर्स के बारे में बात कर देते हैं। 4 साल का कोर्स है, इसमें 1 साल आपका सेव होता है, क्योंकि बीएससी करने में आपके 3 साल लगते हैं और बीएड करने में 2 साल लगते हैं, तो यहाँ पे 1 साल आपका बचता है, जो कि 4 साल में ही हो जाता है। 4 साल का कोर्स है ये, जबकि पहले अगर देखे तो 5 साल लगता था यही कोर्स करने के लिए। इस आर आई अजमेर से आपको 9 to 12 के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। सेकेंडरी स्टेज पे मिलता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही है, 2020 के तहत आया है। और इसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो हाई टैप में। 12th के बाद बस एक एग्जाम देना पड़ता है, उसी एग्जाम के बारे में आज बात करेंगे। यानी कि एनसीटी एग्जाम देने के बाद ही आप यहाँ एंटर ले पाओगे। और आप अलग अलग मेजर चूज कर सकते हो, आपको मैं बता दूंगा। और टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है यहाँ पे, और ये तो मैंडेटरी होने वाला ही है टीचर्स के लिए। 2030 के बाद मैंडेटरी हो ही जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि आईटेप से ही आप टीचर्स बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। उसके अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा 2030 के बाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए इस आरआई अजमेर के बारे में, तो देखिए, एनसीईआरटी द्वारा संचालित है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ लिखा हुआ है, बाकी प्रीमियम है नॉर्थ इंडिया में बात करें तो। और 110 प्लस में एकड़ में इसका फैला हुआ है पूरा। स्मार्ट क्लासरूम क्लासरूम भी है, और हॉस्टल वगैरह सब चीज फैसिलिटी है यहाँ पे। आईसीटी स्टूडियो भी है। और कोर्स ऑफर क्या क्या किया जाता है, तो बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज पे किया जाता है, और बीए बीएड भी सेकेंडरी स्टेज पे, दो ऑफर किए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं बीएससी बीएड की। तो बीएससी बीएड में ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल है। आठ आठ सेमेस्टर होंगे टोटल 4 साल में। स्ट्रीम की बात करें तो वो साइंस वाले ही ले सकते हैं। पीसीएम हो या पीसीबी हो, आप ले सकते हो यहाँ पे। इन दोनों के लिए आपको यहाँ पे सीट दिखते हैं अच्छे खासे, मतलब 100 के लगभग में है। तो फोकस किया जाता है साइंस और मैथ टीचिंग पे। दो तरह के हैं ये, पीसीएम वाले मैथ वाले में चले जाएंगे, पीसीबी वाले दोनों में है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप मेजर चूज करोगे उसमें जा पाओगे। इनटेक की बात करें तो 100 सीटें हैं अप्रोक्स में, जो अब मैं आपको बता रहा था। बीए बीएड की बात कर लेते हैं। अब 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि 8 सेमेस्टर रहेंगे आपके। आर्ट्स वाले ही जा सकते हैं इसमें। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ले रखा है तो आप जा सकते हो इसमें। और फोकस किया जाता है कि आपका स्ट्रीम यही होना चाहिए, ठीक है। और फोकस किया जाता है कि किस पे, सोशल साइंस और लैंग्वेज टीचिंग पे फोकस किया जाता है। इनटेक की बात करें तो 50 सीट है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। 50 सीटें हैं। अब कैटेगरी वाइज बांटा गया है वो तो आपको पता ही होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन वीडियो का जो टाइटल है उसी के तहत अब मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12 अगर आपने 2024 या 25 या फिर आने वाले 26 में पास कर चुके हो, या करोगे 26 में, तो आप एलिजिबल हो। 23 वाले एलिजिबल नहीं है। 24, 25 और 26, तीन तीन साल बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब 50% एग्रीगेट होना चाहिए। इसको आप जितना ज्यादा ला सको ला लेना 12th में, अगर पहले ही वीडियो आ रहा है तो। आई होप कि आगे हो आपका अच्छा नंबर। और किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, चल जाएगा। मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए आपका 12th का, ठीक है। मैंडेटरी की बात कर लें तो एनसीटी एग्जाम मैंडेटरी है। अगर 26 में दे रहे हो तो 26 का एग्जाम आपको देना जरूरी है। एब्सेंट अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में हो गया, एनसीटी का पेपर देते समय एक भी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का ध्यान रखना। हर एक सब्जेक्ट को चूज करना, जो चूज किए हो सब में अपीयर होना। आपको एब्सेंट नहीं दिखाना कि इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एब्सेंट था मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना हर एक सब्जेक्ट का। एनसीटी 2026 सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए डोमेन में। तो बीएससी बीएड की बात करें तो डोमेन में क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, ठीक है। मैथ में अप्लाइड मैथ है तो भी चल जाएगा। और बायोलॉजी वाले के लिए बायोटेक है तो भी चल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री है तो भी चल जाएगा। इन तीनों में से कोई भी है आपके पास ऑप्शन है, यहाँ ले लिया जाएगा एडमिशन। मोस्ट प्रोबेबली तो बायोलॉजी ही रहता है बच्चों के पास।
अब बीए बीएड की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जियोलॉजी जो भी है, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, आपको चॉइस है इन दोनों में। और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये आप चूज कर लेना इनमें से जरूर, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे यहाँ के लिए। तो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात कर ली हमने, डोमेन में जो आपको चूज करना है। और जो चॉइस है वो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देख लेना कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में चॉइस है और ज्योग्राफी या जियोलॉजी में चॉइस है, ठीक है। उसी तरह हिंदी इंग्लिश में भी चॉइस है, तो आपको डोमेन में जरूर चूज करना है इन्हें। अब डिसिप्लिनरी की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट आप मेजर में चूज कर सकते हो। बीएससी बीएड वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो या तो मैथ चूज कर लो मेजर, फिजिक्स चूज कर लो, केमिस्ट्री चूज कर लो, या बॉटनी चूज कर लो, या जोलॉजी, ठीक है। बॉटनी और जोलॉजी ये तो बायो वालों के लिए हो गया, केमिस्ट्री भी बायो वाले, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो है ही हमारा बायो और दोनों का, मतलब मैथ वालों का लिए भी। अब बीए बीएड की बात कर लेते हैं, जो आप मेजर यहाँ पे चूज कर सकते हो। या तो हिस्ट्री चूज कर सकते हो इस कॉलेज में जाने के बाद, बेसिकली ग्राफ, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। और ये जो है स्टूडेंट को चाहे तो ये अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल मेजर के लिए, इफ एलिजिबल बाय एनसीटी स्कोर। एनसीटी स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे हो जाता है, तो मतलब आप चाहो तो दो दो भी मेजर चूज कर सकते हो, मल्टीपल मेजर्स का मतलब यही है यहाँ पे। अब सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि बीएससी बीएड में तो 100 सीटें हैं, ठीक है, टोटल। बीए बीएड में 50 सीटें हैं, लेकिन इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी लगता है, सब में लगता है, ठीक है। तो ये दो, यही दो सीट है। सीट मैट्रिक्स को पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, तो अगर डिटेल में दिखना है तो आई बटन पे दिख रहा होगा, उस लास्ट ईयर का है, तो उसमें जाके आप देख लेना, ठीक है, उसमें डिटेल में बता रखा है। और ये डेटा उसी वीडियो से तहत उठाया गया है, मतलब कि उस जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था 24 में जो डेटा आया था, उसी डेटा से ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा अभी अब उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा अभी इस बात को। और रिलैक्सेशन जो मिलता है वो तो आपको पता ही होगा। पहले रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होगा, एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है यहाँ पे। रजिस्टर एंड अपीयर फॉर एनसीटी, जो जिस भी ईयर में आप अप्लाई करने वाले 26 में, तो 26 का आप अप्लाई कर देना, ठीक है। रजिस्टर करना पड़ता है, अपीयर होना पड़ता है जाके वहाँ, सातों सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ता है। 7 सब्जेक्ट क्या क्या है ये जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, अगर अब तक नहीं पता चला तो। वरना किसी भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, या फिर आरआई की, या फिर जो आईआईटी वगैरह। आईआईटी में मैंने डिटेल में बताया। अप्लाई ऑन आरआई अजमेर एडमिशन पोर्टल, इसमें अप्लाई करना पड़ता है। सेकंड प्रोसेस। तीसरा, अगर आपको फी पेमेंट करना पड़ता है, अप्रोक्स 500 के करीब है, अप्रोक्स में बताया है मैंने। ये डिटेल में अगर आपको जानना है तो फिर उसी टाइम पता लग पाएगा, ठीक है। कॉलेज ही बताता है उस समय जब काउंसलिंग की फीस आपसे ली जाती है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है, एनसीटी स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसके बेसिस पे। उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, यहाँ पे ऑफलाइन होती है, तो मतलब आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको बुलाते हैं कि इस डेट को आ जाना कैंपस में। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल एडमिशन हो जाएगा, और दैट्स इट। प्रोसेस के बारे में आपको पता लग गया, फ्लो है यही है, स्टेप बाय स्टेप बता दिया मैंने। अब एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, 2026 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रहने वाला है। तो 26 में एग्जाम जो होगा एनसीटी का, या तो मई या जून में ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, अप्रैल में ही ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और जुलाई में डिक्लेरेशन हो जाता है, जुलाई से पहले ही हो जाता है। उसके बाद अगर अगस्त में चलने लगता है काउंसलिंग। इसका लेट हुआ था, ठीक है, अगस्त में वो लेट हुआ था इसलिए। बाकी आप एक महीने इसको, यार ये थोड़ा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली सब चेंज होगा, इस पे इतना फोकस मत करना, ठीक है। सब चेंज होगा, जुलाई हो सकता है, एक महीना शिफ्ट कर लो। और ये अक्टूबर से क्लासेस वैसे स्टार्ट हो जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इस बार सितंबर से हो जाएगा स्टार्ट। आप इसे सिर्फ देख लो, ऐसा ही होता है, अप्रॉक्स में चलेगा। बाकी एग्जैक्ट डेट के लिए आप, ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएगा इसका अपडेट, तो इतना फोकस मत करो इस पे। फीस स्ट्रक्चर के देख लेते हैं, हर साल जो लगता है यहाँ पे, हॉस्टल और नॉन हॉस्टल, दो तरह के यहाँ पे फीस लगते हैं, या जो हॉस्टल लेके रहते हैं बच्चे, और जो हॉस्टल लेके नहीं रहते, ठीक है। तो हॉस्टल लेके रहने वाले बच्चे जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो उनका 30,000 के करीब आपका खर्चा आ जाता है साल का। वहीं नॉन हॉस्टल का 7,500, ठीक है। SC ST और पीडब्ल्यूडी का 27,000 आता है, तो जो हॉस्टल लेके रहते हैं। और नॉन हॉस्टल वाले जो है वो उनका 5,000। और इसमें जो है वेरी करेगा, इसमें मतलब सब्जेक्टिव टू चेंज जो है वो हमारा है मैथ चार्ज। मैथ चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मैथ चार्ज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इंक्लूड हो जाएगा मैथ चार्ज, क्योंकि मैथ चार्ज जो है हर साल बढ़ता है, या बढ़ता ही है वो मोस्ट प्रोबेबली।
मैं बताता हूँ कि आर आई अजमेर क्यों चूज करना, ठीक है, जो एडवांटेज मिलेगा आपको। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट अंडर एमओई के अंदर आता है। हाई एक्सपीरियंस फैकल्टी है यहाँ पे। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ का, मतलब केवीएस आर आई का तो प्लेसमेंट है ही। बाकी और किसी का तो अभी तक नहीं है, बट आर आई का है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही टीचर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब स्टडी करवा रहा है इस चीज़ का। केवीएस एनवीएस या आर्मी स्कूल में डायरेक्ट एंट्री करवा देता है ये प्लेसमेंट के नाम पे। ठीक है, प्लेसमेंट ही होती है बेसिकली। स्ट्रॉन्ग टीचिंग है यहाँ की, प्रैक्टिस भी है, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी अच्छा है यहाँ का। और कैंपस वगैरह आप चाहो तो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेंट है। आप चाहो तो इसको यूट्यूब पे सर्च करके भी कैंपस व्यू देख सकते हो, यूट्यूब पे उपलब्ध है। और फोकस करना आप, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरी तरफ से सभी बच्चों को है, वो ये है कि एनसीईआरटी बुक जो है उसको उस पर फोकस करना, और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये दो अलग सब्जेक्ट है। और इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना। टीचिंग जनरल टेस्ट तो फिर भी मैथ वगैरह ही आ जाती है, जनरल नॉलेज में बेसिकली। और कीप चेकिंग, आपको चेक करते रहना है एनसीईआरटी। एनसीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे, या तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं चैनल पे अपडेट दे ही देता हूँ, ठीक है। या तो आप ये काम नहीं कर सकते तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं कि ये डिस्क्लेमर है, जो ये वीडियो है ये बना है ऑफिशियली, वेरी करेगा, ठीक है। ऑफिशियली जो है 2026 का अभी तक आया नहीं है, बट मैं उसका एक्सपेक्टेड बता दिया आप लोगों को, मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा। कुछ नहीं चेंज होगा, एलिजिबिलिटी क्या ही चेंज हो गई, ठीक है, यही होगा जो है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, अगर चेंज होता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ और बता देता हूँ। ठीक है। ऑल वेरीफाई कर सकते हो आर आई अजमेर के एनटीए की वेबसाइट से, ये सब चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर एनसीटी 2026। ऑल राइट, थैंक यू।